जमील और असगर नाम के दो भाई थे जिनका आपस में काफ़ी झगड़ा होता था जायदाद के लिए। और फिर होता है कुछ ऐसा जिसे देखकर दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। दोनों भाई जायदाद के लिए लड़ रहे होते हैं। जमील भाई, मुझे इस जगह में से भी आधा हिस्सा चाहिए। क्यों? तुम्हें तुम्हारा हिस्से की जगह मिल चुकी है, इसमें से तुम्हें क्यों हिस्सा चाहिए? वाह जमील भाई, हो तो तुम्हें इतनी ज्यादा जमीन मिले और मुझे सिर्फ छोटा सा घर जब मिले, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? चलो निकल, तुझे तेरा हिस्सा मिल गया है और अब तुमने इसमें भी नजर रखी हुई है। चल अब निकल यहाँ से और दोबारा यहाँ मुझे नजर ना आना। फिर जमील असगर को निकाल देता है और कुछ देर बाद वो भी बाहर जाता है। क्या करूं मैं इस असगर का, ये तो हाथ धोकर मेरी जमीन के आधे हिस्से के पीछे पड़ गया है। फिर जमील को वहाँ एक बाबा दिखाई देता है। वहाँ तो एक बाबा बैठा हुआ है और मैंने सुना भी है कि बाबा के पास ऐसा कोई तवीज़ होता है जिससे आप अपनी बात मनवा सके। शायद ये बाबा मेरी कोई मदद कर सके जिससे असगर जमीन के बारे में ही भूल जाए। जमील अपने भाई से काफी परेशान होता है क्योंकि वो उससे उनकी जमीन में से आधा हिस्सा मांगता है और वो परेशानी में घर से बाहर आता है और उसे एक बाबा दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं कि क्या वो बाबा उसकी मदद कर पाता है या नहीं। बाबा जी, मेरे घर में बहुत बड़ा मसला चल रहा है, आप मेरी मदद कीजिए और मेरा मसला हल कर दें। क्या मसला है बच्चा? जब तक तू मुझे बताएगा नहीं अपना मसला तो मैं तुझे तेरे मसले का हल कैसे बताऊंगा? बाबा जी, मेरा भाई मुझसे मेरी आधी जमीन का हिस्सा मांग रहा है जो कि मैं उसे देना ही नहीं चाहता। बस इतनी सी बात है, हो जाएगा तुम्हारा मसला हल और तुझे जमीन का आधा हिस्सा करना है ना। जाओ और उस जमीन के कागजात तो लेकर आओ तुम। ठीक है बाबा जी, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। फिर जमील जाता है और जमीन के कागजात ले आता है। ये लीजिए बाबा जी, जमीन के कागजात मैं ले आया हूँ। ठीक है बच्चा, ये कागजात तुम मेरे पास रखो और ये तवीज पकड़ो। ये तवीज तुमने अपने भाई को पिलाना है और मैं उन कागजात में कोई दम पड़ता हूँ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं अभी जाकर पिलाता हूँ उसे। जमील बाबा के पास जाता है और बाबा उसे जमीन के कागजात लाने का कहता है। फिर जमील बाबा को अपने कागजात ला कर देता है और बाबा उसे एक तवीज़ देता है और असगर को पिलाने का कहता है। जमील वो तवीज़ लेकर घर जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या उससे जमील का कोई काम होता है या नहीं। भाई, सुबह वाली बात से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ज़रूर मिलेगा और मैं तुम्हारे लिए ये शरबत लेकर आया हूँ, तुम इसे पी लो। नहीं भाई, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा भाई मुझसे नाइंसाफी नहीं करेगा। फिर जमील का लाया हुआ पानी असगर पी लेता है। मुझे लगता है तवीज़ का असर हो गया है। अब मैं जाता हूँ बाबा के पास और अपने कागजात वापस लेकर आता हूँ। जैसे ही जमील बाबा के पास जाता है, बाबा वहाँ होता ही नहीं है। ये क्या, बाबा किधर चला गया? सुबह तो इधर ही बैठा हुआ था, किधर चला गया है अब? एक लड़का पास से गुजर रहा होता है। ये लड़का गुजर रहा है, इससे पूछता हूँ बाबा के बारे में। ओ भाई, इधर जो बाबा बैठता है वो किधर है और उसका घर किधर है, क्योंकि वो यहाँ बैठा नहीं हुआ। क्या हो गया है भाई तुम्हें? इधर तो कोई बाबा बैठता ही नहीं है। क्या इधर कोई बाबा नहीं बैठता? तो फिर वो कौन था? क्या बात है यार, तुम इन्हें परेशान क्यों हो? क्या बताऊं तुझे, मेरा भाई मुझे जगह देने से ही मना कर रहा है और थोड़ी सी जगह ही सिर्फ उसने मुझे दी है और खुद उसने इतना बड़ा घर और इतनी जमीन रख ली है। अब तू ही बता मैं क्या कर सकता हूँ। तू परेशान ना हो, इसका हल है मेरे पास, तू खुद ही देखना मैं करता क्या हूँ तेरे भाई के साथ। क्या? इसका मतलब बाबा के चक्कर में जितनी जमीन मुझे मिल रही थी वो भी मुझसे चली गई। अब मैं क्या करूँगा? जमील अपने भाई को जमीन में आधा हिस्सा देने से मना कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस बाबा के पास वो गया है वो असगर का ही दोस्त है और जमील अपने लालच की वजह से वो जमीन भी खो बैठता है।